नमस्ते व्हीकल। आज हम बताने जा रहे हैं पावर ट्रैक 434 डीजल सेवर ओल्ड मॉडल, जो कि बहुत ही किफ़ायती या यूं कहें कि कम डीजल के साथ ज़्यादा परफॉर्मेंस वर्क करती है। ये आप देख सकते हैं। अभी हमने इसमें ब्रेक मेंटेनेंस का काम चालू किया था, तो हमने कहा इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स को दिखा दें। ये हमारा जो राइट हैंड साइड का ब्रेक था, तो मतलब ब्रेक लगाने पर पकड़ता था, तो जिस वजह से हमने इसको पूरा ओपन किया। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें सफाई करने के बाद इसको पुनः से फिटिंग कर देंगे। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब ओपन करने का वीडियो आपने दिखाया नहीं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने वाला केवल मैं हूँ और मेरे पिताजी हैं। तो हम दोनों लोग मिल कर के इसको खोले हैं और इसी को हम लोग फिट करेंगे। तो इसी वजह के कारण आप लोगों को खोलने का वो नहीं दिखा पाए हैं। बाकी इसी में हम आपको बता देंगे कि मतलब किस प्रकार से अपने को खोलना है और किस प्रकार से में इसमें आपको फिटिंग करना है। बाकी ऐसी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, जो लोग ये कमेंट करते हैं कि मतलब इसमें यहाँ पर ये फिटिंग होगा वो फिटिंग होगा, तो भाइयों साहब, जब आपको इतना नॉलेज है तो प्लीज़ वीडियो में इंटरेस्ट मत लीजिएगा। ये मैं उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जैसे जो इन जानकारियों को नहीं जानते हैं। तो इसलिए प्लीज़, अगर आपके पास ज़्यादा जानकारी है तो अच्छी बात है। बाकी किसी भी प्रकार का अनुचित कमेंट मत कीजिएगा कि हमारे पास हम इस प्रकार से बनाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें, ये ओल्ड मॉडल की गाड़ी है। तो अब क्या है कि जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो गाड़ियाँ आ रही हैं साथियों, तो उसमें क्या होता था कि अब ये यहाँ पर ये जो लेदर है, तो इसका यहाँ पे दिया है। मतलब ये जो आप देख सकते हैं ये दोनों बोल्ट, तो ठीक इसी के सामने लेदर बॉक्स दे देता है। तो हमें चक्के को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसको अपन बोलते हैं सिंगल एक्सल गाड़ी। लेकिन ये डबल एक्सल गाड़ी है। आप देख सकते हैं ये सिंगल एक्सल गाड़ियों में इसी के कारण मतलब ये मतलब खोलने में दिक्कत ना हो, तुरंत से हमारा ब्रेक मेंटेनेंस हो जाए। तो जिस वजह से कंपनी ने, स्कॉट कंपनी ने ब्रेक के सिस्टम को चेंज करके वहाँ पे लगा दिया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं ओल्ड मॉडल 2009 की पावर ट्रैक गाड़ी है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके बड़े चक्के की। ये आप देख सकते हैं इसका बड़ा चक्का 12/4/28 का, ये आप देख सकते हैं गुडियर कंपनी का है। अभी हमने टायर इसमें चेंज नहीं किया है, हालांकि इसमें चारों टायर एक साथ ही चेंज करने पड़ेंगे। एवं चारों ही टायर इसमें पहले गुडियर कंपनी के आते थे। बढ़िया गुडियर कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस वाला टायर ही आप देख सकते हैं। हालांकि अब टायर को बदलना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें आपको 30 नंबर का बोल्ट देखने को मिल जाएगा। ये रिंच मिलेगी आपको, ये आप देख सकते हैं। इस रिंच के माध्यम से हमने खोला है। हालांकि आप पाने के माध्यम से भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस रिंच के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं, ये 30 नंबर का रिंच लगा के ये आप देख सकते हैं अभी हम फिट करते हैं। ये हमारा फिट हो गया। इसी के माध्यम से हमने इसमें बोल्ट खोला है। इसमें अगर हम टोटल बोल्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बोल्ट लगते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें सिंगल वाफर लगते हैं। तो इन चीज़ों को हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब हम खोलें, टाइट करें तो बाकायदे थोड़ा मतलब आराम से, सावधानी पूर्वक, ताकि इसकी चूड़ियाँ ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद खुलते हैं बड़े टायर। तो कभी कभार क्या होता है कि इनके स्टड में जाम रहता है, इनके स्टड जो है तो जाम रहते हैं, जिस वजह से हमारी चूड़ियाँ जाने का खतरा रहता है। ये आप देख सकते हैं। अब हम बता दें आपको, सेकंड में इसको खोलने के बाद हमने अपना टायर ओपन कर लिया। जैक तो आपको दिखा ही दिया है हमने, जैक यहाँ पे लगाया है। जैक हमने इसलिए यहाँ पे लगाया है, वैसे बीच में लगाना चाहिए। बीच में अपन तब लगाते हैं जैसे अपने को दोनों साइड के चक्के खोलने हों, लेकिन अपने को इसी साइड का खोलना था, तो हमने केवल इस साइड का ओपन किया है। रीज़न ये था कि मतलब अगर दोनों साइड का बीच में हम अपन जैक रखते तो ये गाड़ी बीच से उठती। इस वजह से हमने गाड़ी का बैलेंस बराबर करने के लिए खोला है।
इसकी हम बात करें, इसमें हमने पहले भी काम किया था तो उसका हमने वीडियो नहीं बनाया था। ये आप देख सकते हैं जो ऑयल फील है, तो ये ऑयल फील हमने पहले इसमें पलटी किया था। ये आप देख सकते हैं जो लगी हुई है। यहाँ से क्या है कि ऑयल फील इसकी लीक हो गई थी, तो ऑयल क्या होता था कि इसके अंदर आ जाता था, जिस वजह से ब्रेक लगने में दिक्कत होती थी। ये आप देख सकते हैं। कभी कुछ इस प्रकार से इसका व्यू है अंदर का, देख लीजिए। यहाँ पर ये डिस्क का ढांचा इसमें स्वयं बना रहता है अंदर। आपको एक भाग यहाँ का दिखा दें। एवं इसमें जो ये वाले बोल्ट लगते हैं, आपको बता दें, जो हब को जोड़ने वाले, तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 बोल्ट लगते हैं। कितने लगते हैं? टोटल 16 बोल्ट। और ये आपको बता दें, ये आप देख सकते हैं इसमें एक छर्रा ये बीच में यहाँ अंदर लगा रहता है, जिसका काम ये जब डिस्क हमारा घूमता है तो उसके साथ ये दबाव प्रेशर बनाने का काम करता है। ये आप देख सकते हैं ये जो 3 खांचे बने हुए हैं, इसी में ये डिस्क फंसेगा और पहले लेदर फंसेगा एक, इसके बाद डिस्क जाएगा, फिर डिस्क के बाद एक लेदर आएगा, इसके बाद हमारा हब आ जाएगा। इसके बाद फिटिंग करने के बाद हमारा ब्रेक चालू हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है, ये इसके नीचे ब्रेक का ये जो कनेक्टिंग है, यहीं से हमारा ब्रेक का पैडल जो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेक का पैडल है, ये आकर के यहाँ पे फिट हो जाता है। ये फिट होने के बाद पूरा आपको कंप्लीट दिखेगा। अब चूंकि क्या है कि मैं आपको लगातार इसका वीडियो दिखाता, लेकिन हम हैं और हमारे पिताजी हैं, तो जिस कारण हम वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी हमें, क्योंकि रीज़न क्या है कि हमें फिट करना पड़ेगा। वो ये क्या है कि अकेले के बस का काम नहीं है। ये हम आपको बता दें, ये इसके लेदर कुछ इस प्रकार के रहते हैं। हमने इसमें लेदर पहले पलटी भी किया था। ये आप देख सकते हैं इसका लेदर है। इसमें टोटल हम बात करें 2 लेदर, ये आप देख सकते हैं। ये एक अंदर का हो जाता है और एक ये बाहर का। ये अंदर साइड लगा था और ये बाहर, ये आप देख सकते हैं दोनों लेदर इधर साइड कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ये जो डिस्क आप देख रहे हैं, ये डिस्क एक अंदर का हो गया और एक ये हो गया ये बाहर का। ये आप देख सकते हैं इसमें टोटल 1 2 3 4 5 माने 5 छर्रे, ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगते हैं। तो इन छर्रों में क्या है कि जैसे ये छर्रे क्या ऐसे लग जाएंगे, आप देख सकते हैं ये लग गया आपका छर्रा। ये इसके बाद ये इसी में जा कर के ऐसे ये ऐसे बैठ जाता है। ये आप देखेंगे, ये आप देखिए, ये पूरा इसी में जा कर के बैठ गया। अब ये जब ब्रेक लगता है तो ये इसी के साथ ये घूमने का काम, मतलब ब्रेक के पैडल जब हम अपन दबाते हैं तो ये मतलब डिस्क में पकड़ने का काम करती है। ये जो लेदर है आप देख सकते हैं, तो लेदर में ये पकड़ने का काम करती है। जैसे हमारा ये धुरा जो देख रहे हैं आप, तो जब ये धुरा घूमता है तो जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कनेक्टिंग इससे रहता है, तो ये जा कर के इस डिस्क में पकड़ लेता है ऐसे। ये आप देख सकते हैं, तब हमारा ब्रेक लग जाता है और हमारी गाड़ी रुक जाती है। बाकी वो जो 16 बोल्टों की हमने बात करी, तो वो भी बता दें आपको। ये इसमें ये साइज़ का बोल्ट लगा 19 नंबर का, ये इस साइज़ में, ये आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 16 बोल्ट लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से। ये इसमें पूरा बोल्ट है। और ये जो 2 प्लेटें आपको दिख रही हैं, तो इसी के साथ में लगी हुई थी, अटैच की हुई थी। तो ये इस वजह से लगी हुई होती हैं कि जैसे आपको स्प्रिंग लगाना हो, पीछे साइड अगर कुछ कनेक्ट करना हो, तो इस वजह से आपको वहाँ पर ये कुछ भी आपको सक्रिय अटैच करना हो, कुछ भी अटैच करना हो हाइड्रोलिक पट्टी में, तो उसमें आप अटैच कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इसमें अलग से आप देख सकते हैं पुराने मॉडल की, आप देख सकते हैं इसमें सक्रिय दी हुई है। तो ये पूरा इसका हब का गियर बॉक्स है, ये आप देखिए। इसके अंदर मतलब काफ़ी हैवी गियर बॉक्स रहता है। गियर, फिर गियर के ऊपर गियर, जिसके माध्यम से कनेक्ट हो करके दांता परफॉर्म करते हैं, चलते हैं। तो और ये आप देख सकते हैं इसमें पैकिंग भी लगी रहती है। तो पैकिंग इसमें ये लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जब खोलें, अगर जिन भाइयों दोस्तों से ओपन करते न बने मेंटेनेंस करते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप
अपने यहाँ पास के मिस्त्री को भी बुला सकते हैं। एक्चुअल में रीज़न क्या है कि इन चीज़ों को बड़ी सावधानी से खोलना है अपने को। रीज़न क्या है कि अगर ये पैकिंग फट जाएगी तो हमको पैकिंग दोबारा लेना पड़ेगा। तो क्या है कि हमको पैसे की बचत करके चलना है, सीधी सी बात है। तो इस वजह से आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब हम इसको फिटिंग कर देंगे, जब ये हमारा ब्रेक काम करने लगेगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों फाइनली अब हमारा ये टायर सेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पूरा हमने सभी बोल्टों को अच्छे से टाइट करके फिट कर दिया है, एवं ट्रैक्टर को चला के भी हमने ट्राई किया, एवं यहाँ से इसका हमने ब्रेक भी एडजस्ट किया है। चूँकि ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसका ब्रेक एडजस्ट किया। इसके बाद हमारा फाइनली ये ब्रेक बन के तैयार हो गया। हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, उसी में उन्हें सुधार करके उसी को फिट कर दिया है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद।